गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है पार्थ क्लासेस बाय डॉक्टर एस आलोक सर में। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शामिल हो रहे हैं इस नए सेशन में। उम्मीद है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस टॉपिक से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब घबराने की कोई बात नहीं, बस एक ही वीडियो में आपका सारा काम तमाम और ये टॉपिक समाप्त, और आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कि कुछ देश के बारे में क्या क्या सवाल अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और क्या सवाल बन सकते हैं, वैसे सभी प्रश्नों का समावेश मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए चलते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं कि क्या क्या भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हमें जानना है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी, कि भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? सबसे महत्वपूर्ण तो पहला सवाल मेरा यही बन रहा है। सिंपल सा सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि स्थलीय अगर शब्द आएगा, स्थलीय सीमा, तब होगा हमारा आंसर 7, और नहीं तो सिर्फ पूछेगा कितने देशों के साथ लगती है, तब आंसर होगा हमारा 10। हमारा आंसर कितना होगा? तब हमारा आंसर होगा 10 होगा आंसर, नहीं तो ऐसे आंसर 7 होगा। स्थलीय सीमा पूछेगा तब, क्योंकि 3 सीमा जो है हमारा, 3 जो सीमा लगती है वो समुद्री सीमा साझा करती है भारत देश। वो 3 देखिए यहाँ भी आपको नाम मिलेगा, एक मालदीव है, एक श्रीलंका है, एक इंडोनेशिया है। एक मालदीव है, एक आपको श्रीलंका है, एक इंडोनेशिया है, और 7 आपको स्थलीय सीमा वाले। तो कुल हो जाएगा कितना देश अगर रहेगा, तो कुल देश हो जाएगा 10, स्थलीय सीमा पूछेगा तो 7, सिर्फ पूछेगा समुद्री सीमा तो होगा 3। ये 3 तरह का डाटा आपको याद रखना है। कुल जहां आएगा तो 10, स्थलीय आएगा तो 7, समुद्री आएगा तो 3 या जलीय। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको याद रखने के लिए कुछ हम लोगों ने ट्रिक भी बनाया है, काफ़ी पुराना ट्रिक है। उम्मीद है कि वो ट्रिक आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन हमने उसमें कुछ थोड़ा अमेंडमेंट किया है, कुछ संशोधन किया है, ताकि वो आप लोगों को याद रह सके। देखते हैं, 2 ट्रिक है। एक है बचपन में MBA, बचपन में MBA, एक है बचपन में भूत। बचपन में भूत प्रेत जो होता है वो बचपन तक ही डराता है, बड़ा होने के बाद हम लोगों को डर पर नहीं लगता है जी, नहीं ना लगता है। तो डर हम लोगों को बचपन में ही सताता है, बाकी जवान होने के बाद भूत प्रेत का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। तो याद करने के लिए तरीका है बचपन में ट्रिक। तो बचपन में बो चो पो नो, तो बो से हो गया बांग्लादेश, चो से हो गया चीन, पो से हो गया पाकिस्तान, नो से हो गया नेपाल। MBA की बात है तो मो से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। एकदम क्लियर है, कहीं को याद नहीं है। बचपन में MBA, बचपन MBA, एकदम ये 7 देश आपको याद हो जाएगा। अब आपको इसमें जानना क्या, बचपन में भूत भी वही है, बचपन वहीं तक आएगा। में भूत, तो मो से म्यांमार हो जाएगा, भू से भूटान हो जाएगा, तो में लेना है अफगानिस्तान लेना है। इतना तो हो गया। अब 2 हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम लिखते जाना है बारीकी से करके, कि सबसे अधिक जो सीमा लगाती है हमारी भारत देश, वो किस देश के साथ लगाती है? सबसे अधिक सीमा लगाती है बांग्लादेश के साथ। कितना लगाती है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर साझा बांग्लादेश हमारे भारत से साझा करती है। यानी भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से कितनी लगती है? किलोमीटर में चर्चा की जाएगी, 4096 किलोमीटर, जो कि क्या है? सबसे अधिक है। ये 7 देशों में से सबसे अधिक। और अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो होगा वो अफगानिस्तान के साथ सीमा सबसे कम लगाती है। मात्र लद्दाख वाला क्षेत्र जो है 106 किलोमीटर, कितना?
106 किलोमीटर। एकदम देखते हो, धीरे धीरे ध्यान से देखते चलो, याद भी होता चला जाएगा। सबसे अधिक का चर्चा किया जाएगा तो बांग्लादेश, सबसे कम का बात किया जाएगा तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम। ठीक है, आगे भी हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे तो वहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, जलीय और स्थलीय में यहाँ क्लियर सब देशों का नाम भी दे दिया गया है। भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। 7 स्थलीय सीमा, 3 एक्स्ट्रा खाली जुटा है, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। इसी में है कि ये जो बचपन MBA है, एक ट्रिक और हम बता देते हैं याद करने के लिए। वो ट्रिक है आपका बचपन में BA। बहुत लोग, बहुत तेज अगर बच्चा है तो उसको बचपन में ही BA कर लेता है। BA ग्रेजुएशन, कहीं समझिए ग्रेजुएट हो जाता है, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो बचपन में BA, यहाँ पे थोड़ा सा MBA है तो इसमें MBA में आता है, तो इसमें आप में के जगह पे म्यांमार रख सकते हैं और BA मतलब भूटान और अफगानिस्तान। तो याद करना है किसी भी तरीके से, आपको जो याद हो जाए, बचपन में MBA, बचपन में BA या बचपन में भूत, किसी भी तरीके से आपको याद होने से मतलब है। 7 स्थलीय सीमा लगने वाले भारत से देशों के नाम। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसमें चर्चा करते चलेंगे, किस किस देश से किस किस तरह के सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में पूछे भी गए हैं। खासकर बिहार SSC के आपके जितने भी एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल हो, इंटर लेवल हो, बिहार दरोगा हो, तो इस सब में एक पर्टिकुलर एक करके दिया गया है सिलेबस में, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो उसके बारे में सवाल इससे पूछे जाएंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं, सबसे पहला चर्चा करेंगे हम लोग बांग्लादेश के बारे में। किस देश के बारे में चर्चा करेंगे? बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या सबसे पहले इसके बारे में एक एक करके देखते चलना है कि बांग्लादेश के बारे में क्या चर्चा करना है कि ये आज़ाद कब हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971। कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971। इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बहुत सुंदर। मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रीय पशु इसका क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का कबड्डी हो जाएगा। उपनाम हो जाएगा नदियों का देश। नदियों का देश के नाम के से कौन सा देश जाना जाता है? बांग्लादेश। नदियों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बांग्लादेश। राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? कटहल। राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? कटहल। राष्ट्रीय नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सुरमा नदी। कौन सी नदी होगी? सुरमा नदी। सुरमा नदी। बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सुरमा नदी। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन एक एक जगह आपको कहीं भी नहीं, सारा कलेक्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। अगला चर्चा करेंगे पर्वत चोटी। पर्वत चोटी जो है आपका वो है बांग्लादेश का सबसे पर्वत चोटी है साका हफोंग। साका हफोंग ये जो है पर्वत चोटी है बांग्लादेश की। साफा हफोंग पर्वत चोटी कौन सी है? साका हफोंग। ठीक है, साका हफोंग पर्वत चोटी। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? आम। आम का जो है वृक्ष जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? वाटर लिली। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? वाटर लिली। संसद का नाम कौन सा हो जाएगा? जातीय संसद। संसद का नाम कौन सा हो जाएगा? जातीय संसद। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? बंगाली। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? बंगाली, जो कि 1956 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या हुआ था? दर्जा प्राप्त हुआ था। 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ था। और बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश कब मनाता है मुक्ति दिवस? 16 दिसंबर 1971। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा पहले ही हम बता चुके हैं, 4096 किलोमीटर ये अपनी सीमा साझा करती है। 4096 किलोमीटर भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है? वो है बनाती है बांग्लादेश। कितना बनाती है? 4096 किलोमीटर। इतना बांग्लादेश के बारे में जानकारी हो गया। अब एक सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो परीक्षा में पूछा यह जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कितना राज्य साझा करता है? 5 राज्य। कितने राज्य साझा करेंगे?
5 राज्य साझा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। कौन से राज्य? 5 राज्य, भारत के 5 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो पश्चिम बंगाल बनाती है। पांचों में से सबसे अधिक, कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाएंगे कि भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है? भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी जो है बांग्लादेश से लगती है। कुल कितने राज्य टच करते हैं? तो 5 राज्य। अब देखिए, याद करना है तो याद रखिए, मेघा अब मित्र है। मेघा अब मित्र है, ये लाइन याद रखोगे तो आराम से याद कर सकते हो। मेघा अब मित्र है। मेघा का मतलब क्या हो गया? मेघा से मेघालय। मेघा से क्या हो गया? मेघालय। अब से ओ से क्या हो गया? असम। ओ से क्या हो गया? ओ से हो गया असम। ठीक है, बो से कौन सा हो गया? बंगाल। बो से क्या हो गया? बंगाल। तो मेघा से मेघालय, ओ से असम, बो से बंगाल, मी से हो गया मिजोरम। मी से क्या हो गया? मिजोरम। और त्रो से हो गया त्रिपुरा। तो मित्र है। तो हो गया मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। ठीक है, मेघा अब मित्र है, याद रखना है, मेघा अब मित्र है। ठीक है, जिसका भी होगा गर्लफ्रेंड का नाम होगा मेघा, याद कर लेना कि मेघा मेरी मित्र है। वही 5 राज्य टच करती है, एकदम याद करना आसान हो जाएगा। चलो अब अगला देश देखते हैं। चाइना के बारे में देखते हैं, चीन के बारे में। क्या क्या है चीन के बारे में? तो आज़ाद कब हुआ चीन? 10 अक्टूबर 1949। कब आज़ाद हुआ था? 10 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है? रेन मिनवी। युआन जो है अब मुद्रा चीन की नहीं रही, अब यहाँ की मुद्रा है रेन मिनवी। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनवी। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? पांडा। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? पांडा। राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? मंदारिन। ये मंदारिन जो है विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा विश्व में कौन सी हो जाएगी? यही है मेरे भाई, मंदारिन। एकदम याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मंदारिन। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? टेबल टेनिस। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? टेबल टेनिस। राष्ट्रीय वृक्ष जिनकांगो। जिनकांगो। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? जिनकांगो। राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प जो है, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा पियोनी। राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? पियोनी। राष्ट्रीय फल हो जाएगा कीवी। राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? कीवी। और सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट कोमोलंगमा। ये कोमोलंगमा के जगह पे कहीं कहीं आपको सेफोलंगमा भी मिलेगा नाम। सेफोलंगमा, देमोलंगमा, ये नाम अलग अलग एक ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। माउंट कोमोलंगमा ये चीन की सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रीय नदी चीन की जो है वो है यांगशी नदी। यांगशी नदी चीन की राष्ट्रीय नदी है, जो कि चीन ही नहीं एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखो यहाँ लिख भी दिया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगशी नदी। ये चीन की भी राष्ट्रीय नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये चीन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा भारत का राज्य चीन से लगता है। तो कुल कितना राज्य लगते हैं? कुल 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। इसमें से 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। तो पहला क्या हो जाएगा? लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यही 5 हमारे जो हैं राज्य हैं जो कि लगते हैं किससे? चाइना से। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जो लगती है वो लद्दाख। चीन से सबसे अधिक कौन लगता है? लद्दाख। सबसे अधिक कौन? लद्दाख। ठीक है, याद करना एकदम आसान है। ट्रिक क्या है?
उषा लद्दाख गई। उषा कहाँ गई? लद्दाख घूमने गई। उषा नाम की लड़की जो है लद्दाख गई। तो उषा से क्या हो जाएगा? यू से उत्तराखंड। यू से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। एच से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। एच से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और ए से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ गई? तो लद्दाख गई। तो ये हमारा 4 और 1 5 एकदम क्लियर है। उषा लद्दाख गई। उषा कहाँ गई? तो लद्दाख घूमने गई उषा। ठीक है, यही 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं। राजधानी क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। राष्ट्रीय पशु कौन है? मारखोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मारखोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? मारखोर हो जाएगा। हरामखोर भी कह सकते हो याद करने के लिए, मारखोर, हरामखोर जो भी कह सकते हो, याद करने के लिए किसी भी तरीके का अपनाया जा सकता है ट्रिक। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? चकोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? चकोर। राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? उर्दू। राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? उर्दू होगी। उपनाम क्या है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। राष्ट्रीय फल कौन सा है वहाँ का? पाकिस्तान का आम है। राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? मैदानी हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार। राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? जैस्मीन। राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? जैस्मीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु, जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI कर लेना भाई। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। सबसे बड़ा शहर कराची। पाकिस्तान का संविधान लागू कब हुआ था? देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, डिफरेंसेस कितना है। यहाँ आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका संविधान लागू हुआ 14 अगस्त 1973। संविधान कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1973 को। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। राष्ट्रीय गान कौमी तराना, जो लिखने वाले हैं हाफिज जलंधरी। जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, उसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। कौमी तराना जो कि लिखने वाले थे हाफिज जलंधरी। कौन लिखे थे? हाफिज जालंधरी। एकदम याद रखना। पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा जो है पहले राष्ट्रपति, और पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1940। कब दिया गया था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला देखेंगे कि कितने भारत के राज्य जो हैं पाकिस्तान से लगते हैं। कितने भारत के राज्य जो है पाकिस्तान से लगते हैं? तो कुल कितना? 5 राज्य जो है पाकिस्तान से लगता है हमारा भारतीय राज्य। कौन कौन सा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 राज्य जो है भारत के, जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। ठीक है, सबसे अधिक लगता है, सीमा बनाता है राजस्थान। सबसे अधिक इस 5 में से कौन है? राजस्थान सबसे अधिक सीमा लगता है, पाकिस्तान से लगती है। इसका याद रखने का ट्रिक जो है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का राजा समझो जो भी बनता है वो पागले होता है। तो राजा क्या है? पागल है। कहाँ का राजा? पाकिस्तान का। याद रखना है, पाकिस्तान का राजा पागल है। तो राजा पागल है। राजा पागल है में क्या हो जाएगा? रो से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, रो से क्या हो जाएगा? राजा से राजस्थान। ठीक है, जो से क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जो से क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। पो से क्या हो जाएगा? पागल में पो से हो जाएगा पंजाब। गो से क्या हो जाएगा? गुजरात। एल से लो से क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो राजा क्या है? पागल है। राजा पागल है। तो राजा में रो से राजस्थान, जो से जम्मू कश्मीर, पो से पंजाब, और गो से गुजरात और लो से लद्दाख। यही 5 राज्य हमारा पाकिस्तान से लगता है। ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपाल। नेपाल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है नेपाल के बारे में। राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? नेपाली। राष्ट्रीय भाषा क्या है? नेपाली। राष्ट्रीय नदी क्या है? कर्णाली। राष्ट्रीय नदी कर्णाली। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है नेपाल का? तो पीपल। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन नेपाल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का क्या नाम हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नेपाल का संविधान दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान है, क्योंकि सबसे हाल में बना है। नेपाल का संविधान सबसे हाल में बना है 2015 में। तो ये पूछता है परीक्षा में सवाल कि दुनिया का विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश की है? तो नेपाल की। कब बनी थी? 2015 में। कब बनी? 2015 में। आगे देखते हैं हम लोग। 5 राज्य, ये भी जो है 5 राज्य हमारे लगते हैं। किस किस कौन कौन से 5 राज्य हमारे लगते हैं नेपाल से? देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा सिक्किम। ये 5 राज्य हमारे जो हैं ये लगते हैं आपको नेपाल से। याद रखने के लिए तरीका ट्रिक है, नेपाल का यूएसबी, सिर्फ यूएसबी याद रखिएगा। नेपाल का यूएसबी बहुत ही सुपर होता है। तो यूएसबी में 2 यू हो जाएगा, एक उत्तर प्रदेश और एक हो जाएगा उत्तराखंड। यू से 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एस से हो जाएगा क्या? सिक्किम। एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब बी से हो जाएगा 2 गो, बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल। तो यूएसबी में 3 लेटर लेकिन राज्य 5। 5 कौन कौन? यू से 2 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, एस से सिक्किम, बी से बिहार और बंगाल। एकदम याद रखना है पांचों। ऐसे सवाल कभी भूल जाइएगा तो याद रखिएगा नेपाल का यूएसबी। नेपाल का क्या? यूएसबी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यांमार। चलो आगे देखते हैं म्यांमार। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? नैपीडे। नैपीडे इसकी क्या है? नई राजधानी है। नई राजधानी बनी है। पहले क्या था? रंगून था। म्यांमार का भी पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, तो म्यांमार नया नाम हुआ, राजधानी भी चेंज होके हो गया नैपीडे। मुद्रा क्या है यहाँ की? क्यात। मुद्रा क्या है? क्यात। आज़ाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948। कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। राष्ट्रीय भाषा क्या है? बर्मी। राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? बर्मी। संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन इसका संसद का नाम है। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? इंडो चाइना टाइगर। इंडो चाइना टाइगर राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? इंडो चाइना टाइगर। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? चिन्हलोन। राष्ट्रीय खेल चिन्हलोन। और राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा पी फॉल पी हैट, जिसको मोर की एक प्रजाति है। पी हैट याद रखिए, पी हैट मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा पेडोक। राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? पेडोक। और सबसे लंबी नदी इरावती नदी, इसकी पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? खकाबो राजी। कौन सा हो जाएगा? खकाबो राजी। और सबसे लंबी नदी इरावती। सबसे लंबी नदी इरावती। एकदम एक एक करके नोट्स बनाते चलेंगे और इसको रिवीजन करते चलेंगे, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है आप लोगों से। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो देखने के बाद या देखते हुए साथ ही साथ आप लोग राइट डाउन भी करते चलें, तो सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे। एक ही बार में सारा काम होगा तो माइंड में अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएगा। आप देखेंगे कौन कौन से भारत के राज्य जो हैं म्यांमार से लगते हैं। कौन कौन से भारत के राज्य म्यांमार से लगते हैं? तो कुल कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे अधिक कौन सा सीमा साझा करती है? तो मिजोरम। सबसे अधिक मिजोरम वाला देखेंगे
वो राज्य जो है म्यांमार से सबसे अधिक ज़्यादा स्पर्श करती है। और बाकी 3 अन्य करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इसको याद करने का तरीका है, ट्रिक है, अरुणा मामी म्यांमार गई, अरुणा मामी म्यांमार गई। ठीक है, तो अरुणा में अरु क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। अरुणा में अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, और मामी से क्या हो जाएगा, मो से मणिपुर, मी से मिजोरम, मामी। ठीक है, तो अरुणा मामी 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य आपको म्यांमार से लगते हैं, एकदम याद करना है। अरुणा मामी म्यांमार गई, अरुणा मामी म्यांमार गई, अरुणा मामी म्यांमार गई। कौन कौन से, अरुणा मामी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भूटान। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाएगा, न्यूगल टर्म। मुद्रा क्या होगा, न्यूगल टर्म, न्यूगल टर्म। ठीक है, ये मुद्रा हो जाएगा न्यूगल टर्म। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। सबसे पर्वत चोटी ऊंची क्या हो जाएगी, पर्वत चोटी कुल कांगड़ी। कौन, कुल कांगड़ी। संसद का नाम तोसेंगशू, भूटान की संसद का नाम तोसेंगशू। उपनाम इसका कहा जाता है भूटान को थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन के नाम से कौन सा जाना जाता है, भूटान, थंडर ड्रैगन। राष्ट्रीय पशु हो जाएगा ताकीन, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा साइप्रस, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा ब्लू पॉपी। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय भाषा दखोनंजा या जोंखा। दखोनंजा या जोंखा जो है ये वहाँ की प्रमुख भाषा है। राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा रॉबिन, राष्ट्रीय नदी हो जाएगा मानस। इतना ये डाटा है आपको भूटान का, एकदम याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे भूटान का कौन सा भारतीय राज्य भूटान से लगता है। ये भी कितना राज्य लगता है, 4 राज्य लगता है। कौन कौन लगता है, असम, सबसे अधिक लगता है असम का ही क्षेत्र जो है भूटान से लगता है। उसके बाद कौन सा, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य है, चारों याद रखना है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल। याद रखने के लिए भूटान क्या है, भूटान में नरेश होता है, राजा होता है। तो राजा लोग क्या होते हैं, साहब होते हैं, साहब। साहब बड़े लोग को क्या कहते हैं, साहब, साहब द ग्रेट। तो साहब, साहब का मतलब साहब भी लिख सकते हैं, SAAB। तो एस से क्या हो जाएगा, सिक्किम, ए से क्या हो जाएगा, असम, ए से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा बंगाल। तो भूटान के लोग क्या होते हैं, साहब होते हैं, SAAB, SAAB। एस से क्या हो जाएगा, सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम और बी से पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हमको भूटान से लगते हैं। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा मुझे उम्मीद है। आगे आ जाओ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। संसद का नाम क्या है, सोरा, संसद का नाम क्या है, सोरा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ट्यूलिप, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, बुज काशी, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बुज काशी। राष्ट्रीय फल आड़ू। मुद्रा क्या है, अफगानी। राष्ट्रीय पशु क्या है, सोनो लियोपार्ड, राष्ट्रीय पशु क्या है सोनो लियोपार्ड, जिसको बोलते हैं हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं, हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं, हिम तेंदुआ, सोनो लियोपार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी पश्तो फारसी, पश्तो और फारसी, पश्तो और फारसी। कहाँ की, अफगानिस्तान की। राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा गोल्डन ईगल, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, गोल्डन ईगल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी नोस्क, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नोस्क। और सबसे लंबी नदी हो जाएगी हीरमंद या हेलमंद, दोनों एक ही नाम है, हीरमंद या हेलमंद नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और अफगानिस्तान से लगने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। कौन सा एकमात्र राज्य है, याद रखना है, याद तो हो ही गया, लद्दाख। अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य यूनियन टेरिटरी जो कि है केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है, वही लगता है। ठीक है, इतना हमारा हो गया स्थलीय सीमा। अब थोड़ा जलीय सीमा वाला भी देख लेते हैं, समुद्री सीमा बनाने वाले देश में से चर्चा कर लेते हैं 2 का, एक श्रीलंका का, एक मालदीव का। इंडोनेशिया का वैसा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, पहले क्या थी श्रीलंका की राजधानी, कोलंबो। पहले क्या था, कोलंबो पहले। और अब क्या हो गया है,
श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? 4 फरवरी 1948। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 4 फरवरी 1948। राष्ट्रीय पशु क्या है श्रीलंका का? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जंगल फॉल। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जंगल फॉल। और राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। नेपाल का भी था, इसका भी है। राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ 2 बोली जाती है, सिंगली भी और तमिल भी। सिंगली और तमिल, ये 2 भाषा मुख्य रूप से श्रीलंका में बोली जाती है, जो कि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। पर्वत चोटी क्या हो जाएगा? पीडुरुतलगला। पीडुरुतलगला। पीडुरुतलगला, ये पीडुरुतलगला क्या है? वहाँ की प्रमुख पर्वत चोटी है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? महावेली गंगा। कौन सा? महावेली गंगा श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सिलोन आयरन वुड। सिलोन, यहाँ सिलोन एक शब्द आ रहा है। सिलोन जो कि श्रीलंका का ही एक पुराना नाम था, पुराना नाम हुआ करता था सिलोन। तो वही वृक्ष जो है सिलोन आयरन वुड, वो वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य। किससे अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य। ये इंडिया का अगर मैप देखिएगा तो यहाँ श्रीलंका है, तो ये तमिलनाडु का यहाँ क्षेत्र एक पुल है, एडम पुल, रामेश्वरम पुल जिसको बोलते हैं, एडम पुल। और वहीं पर जो है ये पाक जो है जल डमरू मध्य जो है वो इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अब देखेंगे अगला देश मालदीव। सबसे छोटा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। सबसे छोटा पड़ोसी देश भारत का कौन सा हो जाएगा? मालदीव। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव। राजधानी कहाँ हो जाएगी इसकी? माले। मालदीव की राजधानी कहाँ होगी? माले। मालदीव की राजधानी माले। अगला देखेंगे, मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया क्या है वहाँ का मुद्रा? मालदीवियन रुपया। और ये संसद क्या है? पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस कहाँ की संसद है? मालदीव की। मालदीव की संसद का नाम क्या है? पीपल्स मजलिस। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है दिवेही। राष्ट्रीय भाषा क्या है? दिवेही। राष्ट्रीय भाषा क्या है मालदीव की? दिवेही। अब थोड़ा देखते हैं कि कब ये स्वतंत्रता मिला था मालदीव को। 1965 में। लेकिन ये एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया अपने आप को 1968 में। 1965 में आज़ाद स्वतंत्रता और 1968 में ये गणराज्य। जस्ट 3 साल का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस हुआ? 3 साल का। उसी तरह से हमारा जैसे भारत देश कब आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता? 1947 में। गणतंत्र कब हुआ? 1950। ये भी 3 साल का डिफरेंस है। 3 साल के बाद गणतंत्र हुआ था। उसी तरीके से देखेंगे मालदीव भी 1965 में स्वतंत्रता प्राप्त की और 1968 में क्या हुआ था? ये गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया अपने आप को। और ये जो है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को जो है लक्षद्वीप से अलग करता है। कितना डिग्री चैनल? बराबर परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो मालदीव और लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न पूछेगा कि मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल पार करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य, या कोई रेखा, कोई भी चीज़ दे देगा आपको, डुरंड रेखा, इस तरीके से ऑप्शन में रहेगा। तो ये हमारा मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन था। जितने स्थलीय सीमा एक एक करके हम लोग देखे हैं, कितना कितना सबका देखे हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत किए थे, बचपन में भूत। बचपन में भूत देखे थे हम लोग, ट्रिक से याद किए थे। ये स्थलीय जलीय दोनों सीमा हो गया। कितना हो गया टोटल? 10 हुआ था जलीय और स्थलीय। और सिर्फ स्थलीय की बात की जाएगी तो कितना हुआ था? 7। सबसे अधिक बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, इतना हुआ था। उसके बाद एक एक का हम चर्चा किए थे। बांग्लादेश के बारे में चर्चा किए थे, बांग्लादेश के बारे में हम लोग देखे थे। और बांग्लादेश के बाद फिर हम लोग देखे थे चाइना के बारे में चर्चा किए थे। राज्य का चर्चा कर लिए थे कि कितने भारतीय राज्य जो है चाइना से लगता है। तो 5 गो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उषा लद्दाख गई। ठीक है, ये सब ट्रिक था याद करने का। चाइना देखे, उसके बाद हम लोग फिर पाकिस्तान को भी देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग नेपाल देखे, फिर हम लोग म्यांमार देखे, उसके बाद फिर भूटान देखे और उसके बाद फिर अफगानिस्तान देखे। ये इतना सारा स्थलीय देखे थे। और उसके बाद जली जो है समुद्री सीमा वाले देश देखे थे। बनाने वाले देश में श्रीलंका का हम लोग चर्चा किए और एक मालदीव का चर्चा किए। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग प्रश्न देखे हैं। उसके बाद नहीं है कुछ, उसके बाद फिर ठीक है
समाप्त हो गया हमारा आज का टॉपिक जो था, ये महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। 1-2 सवाल बिल्कुल बनते हैं परीक्षा में 110%। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद जब लिखते चलेंगे तो एक बार याद माइंड में हो ही जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, प्रतिदिन मैं एक एक वीडियो लेके आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते आता हूँ। और अगर अब ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके कमेंट, छोटा सा कमेंट, एक लाइक का जो थंब का बटन है उसको कृपया करके दबाएं। और पार्थ क्लासेस बाय डॉक्टर एस आलोक सर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।